अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इमरान खान साहब को कुछ सख्त फैसले करने हैं। उस सख्त फैसलों के हवाले से आपको पता है मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन 3 तारीख को तौहीन अदालत के हवाले से लार्जर बेंच के सामने केस की समाअत मुकर्रर है। इमरान खान साहब जो कहा कि ज़ेबा चौधरी अगेंस्ट है जज, उनके चैम्बर में चले गए, वहां मौजूद नहीं थी, उनके स्टाफ को बता दिया और वो वीडियो वायरल भी हो गई और उन्होंने माइंड अपना दे दिया। ये बड़े आदमी की निशानी है। दूसरा जो सबसे जबरदस्त इशू वो साइफर और साइफर से रिलेटेड चीजें और तीसरी इसी के साथ चीज आगे जड़ गई वो ऑडियो लीक्स है और साथ साइबर सिक्योरिटी वाला इशू है। हमारे साथ आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर गजाफर साहब, इनसे इन सारी चीजों पे इनका नुक्ता नजर जानेंगे। सबसे पहले पूछते हैं इमरान खान साहब का ये अमल, हालांकि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये तौहीन अदालत नहीं है, ये आपकी इज्जत की एक माइल्डेस्ट फॉर्म है, नहीफ सी शक्ल है। आप इस अमल को कैसा देखते हैं कि ये बेहतर फैसला था जज के पास चैम्बर में जाना? मेरा ख्याल क्योंकि इमरान खान दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो आपने स्पिरिट की बात की, जो स्पिरिट है इस इमरान खान साहब के कहने की, और उसके बाद अदालत ने में जिस तरह जाके उन्होंने बयान दिया और अदालत ने जिस तरह उसका नोटिस लिया। अब दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तफरीकी बुनियादों पे जो है, हम ये बड़ा कैटेगोरिकली कह सकते हैं, बहुत सारे फैसलों को देखने के बाद, तो यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम हमारा जो है वो मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है। अगर आप सिर्फ तौहीन अदालत से बात करें तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ, मरियम ऐवान, जरदारी, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ़ और इस तरह के जो नाम हैं, उन्होंने जो तौहीन अदालत या तौहीन पाकिस्तान की है वो वो इस जुर्म को कोई 100 से ज़रब दे ले तो वो उसका वॉल्यूम बनता है, लेकिन उस पर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, वो चली गई। अब क्यों नहीं लिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि क्यों नहीं लिया। ऐसी कुछ स्टेटमेंट, जावेद लतीफ़ की स्टेटमेंट ऐसी थी जो उसने पाकिस्तान खप्पे के हिसाब से कही थी कि उस पर तो सुओ मोटो नोटिस देना चाहिए था। हालांकि लोगों ने सुओ मोटो नोटिस दे लिया, उसको पकड़ के मारा, उसका सर फाड़ा, लेकिन बेशरम लोगों को तो आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ जो मर्जी आप कर लें। तो अब यहाँ पे बात होती है उस चीज की जो आप इमरान खान के हिसाब से करें। इमरान खान ने जो कुछ बयान दिया अदालत में जाके, उन्होंने कहा कि जी मेरा ये स्पिरिट नहीं थी, क्योंकि जब आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं और आप मुझसे ज्यादा समझते हैं कि कानून जब आप बनाते हैं तो उसमें एक चीज जो गौर की जाती है, या कानून की जब खिलाफ वर्जी भी की जाती है तो उसमें कुछ चीजें आपकी आमदन होती हैं, कुछ गैर आमदन होती हैं। जो चीजें आपकी मर्जी से होती हैं उसके ऊपर तो बहुत सारा सीरियस मामला जो है वो कंसिडर किया जाता है, जैसे रिमार्क्स की बात करें। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो अपने बात करते हुए आप अनइंटेंशनली कह जाते हैं। पंजाब में आपको पता है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कल्चर है, जाते जाते किसी को कोई बात कोई कमेंट में कह दी, कोई गलत नाम भी इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उसको स्पेसिफिक कह रहे। अब इमरान खान ने भी इन दी हीट ऑफ इवेंट एक चीज कही, जो उन्होंने कही कि जो मेरा इसके अंदर मकसद नहीं था ये करना, तो वो कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा जी मैं अपना जस्टिस ज़ेबा चौधरी के पास खुद जाऊंगा, और आज वो उसके बाद खुद चले गए। अब यहाँ पे ही बैठ के सोचिए, एक सेकंड को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि जो माशरा सोचता नहीं वो माशरा मर जाता है। यहाँ एक सेकंड बैठ के सोचिए, क्या नवाज शरीफ ने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कहा था, नवाज शरीफ ने माफी मांगी? क्या मरियम ऐवान ने जो कुछ कहा था उसने माफी मांगी? क्या जावेद लतीफ ने जो कुछ कहा था पाकिस्तान की सॉलिडरिटी के सॉवरेनिटी के खिलाफ उसने माफी मांगी? तो इसी तरह आप मल्टीप्लाई करते जाएं। किसी ने उसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया, किसी ने यह भी कहा कि हम अपने जो अल्फाज है वो वापस लेते हैं। अगर तो किसी ने कहा तो फिर यहाँ पे एक वो, अगर जब उन्होंने कहा ही नहीं और फिर इमरान खान कह के कर भी रहा है, तो दोनों के अंदर, दोनों की थिंकिंग के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर और पर्सनैलिटी स्टेचर के अंदर आपको एक साफ फर्क नजर आ जाता है। तो अब वो गए थे वहां पे, उन्होंने कहा, उनका एक सेक्शन 144 में जमानत भी कंफर्म हुई।
अब नेचुरली जब लार्जर बेंच इस चीज को सुनेगा 3 अक्टूबर को, तो वो चीज जो इमरान खान की वॉक करने की, मेरा ख्याल है आप इसको ज्यादा जानते हैं, वो इसको भी नजर में तो रखेगा, इस पर गौर तो करेगा और उसके हिसाब से फैसला जो है उनको देना चाहिए। अच्छा, आप दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। साइफर तो एडमिटेड बात है, ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ, अब तो सबूत इतने आ चुके हैं कि अब इस पे दूसरे सवाल नहीं, कहा गया साइफर नहीं है। इसको हम ऑडियो लीक के साथ प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जोड़ेंगे। अभी फिलहाल साइफर के मौजूदा हालात के ऊपर अब आप क्या कहते हैं? अब तो इतना कुछ हो जाने के बावजूद ये डर और खौफ क्यों है कि उसकी इंक्वायरी नहीं करनी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी? क्या डर और खौफ है? सर आज एक बड़ी मजा का खेसी एक और स्टेटमेंट आपकी नजर से गुजरी होगी। वजीर आजम साहब ने कहा था कि जिस जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था, कपड़े बेच दूंगा और लोगों को आटा दूंगा, अपने कपड़े बेच के। कपड़े अभी तक उन्होंने पहने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा। ये तमाम जो इस तरह की, बाहर जाके उन्होंने कहा कि जी हम बैगर्स हैं, वी आर बैगर्स। फिर उन्होंने जाके कहा कि मैं पैसे मांगने नहीं आया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी हालत है। ये उनकी लेवल है स्टेटमेंट्स का। आज उन्होंने एक और बोंगी मारी है, एक और स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि साजिश हुई होगी, अपना साजिश साबित हुई तो फांसी लगा दे। अब इसके ऊपर मैं क्या कहूं, मतलब है इसके ऊपर, इसी रिजीम चेंज के ऊपर कोई चीजें अमेरिका से कुछ उनके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो उनके एक वहाँ पे एक डिफेंस अटैची है वो हैं, एक डॉक्टर सिंथिया हैं जो बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या कहा था उस पर गौर कर लें। उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको नजर में याददाश्त में हो, उन्होंने कहा था कि हाँ अमरीका जो इमरान खान जो है वो ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स रशिया, तो हमने वहाँ पे, और उसका पहला सेंटेंस उस औरत का ये था कि पाकिस्तान हैड ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, जैसे पाकिस्तान उसके बाप ने आजाद कराया। He said कि पाकिस्तान had always been a problem। एक चीज शहबाज शरीफ ने ऑन वाइल स्टैंडिंग ऑन द नेशनल असेंबली फ्लोर, शहबाज शरीफ ने क्या कहा था कि हमारे एम्बेसडर ने हमें बताया है कि उस खत के अंदर थ्रेटनिंग अल्फाज जो हैं वो मौजूद हैं। ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट DGISPR ने कहा था कि ये साजिश नहीं है, किसी किस्म की साजिश नहीं है, लेकिन ये चीज जो है ये सामने उन्होंने एक लफ्ज और इस्तेमाल किया था, उसी चीज को उन्होंने कहा साजिश नहीं है, इसके ऊपर साजिश कोई नहीं हुई है, लेकिन ये खत जो है ये उसकी जो मौजूदगी है उसको तस्लीम किया गया। अमेरिका से जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने कहा कि जी हम DGISPR की बात को सेकंड करते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि हमें मुस्लिम लीग नून के जो झूठे लोग हैं या ये झूठा टोला है इसका बिलीव करना है, या इंडिपेंडेंट मीडिया और इंडिपेंडेंट लोगों का, या अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका की जो डिफेंस एनालिस्ट है उनको बिलीव करना है, जिन्होंने जो एरोस्पेस में भी रही हैं, जो नासा में भी रही हैं, वो एडवाइजर रही है एयरफोर्स की भी, बहुत बड़ी उनकी क्वालिफिकेशन का पाकिस्तान में कम लोग हैं, तो उनको बिलीव करना है। आप मुझे बताइए, या मरियम ऐवान जैसी झूठी औरत को बिलीव करना। तो साइबर की हकीकत तो तस्लीम हो गई, इस हुकूमत ने खुद तस्लीम कर ली। अगर इस हुकूमत ने उस चीज को तस्लीम खुद कर लिया कि ये इंपोर्टेड, अच्छा उसके बाद मैरियट होटल में जाके कौन रहा, उसके पैसे किसने पे किए, PTI से जो 20-22 लोग टूटे उनको पैसे किसने पे किए, व्हाइट रंग के थैलों में सिंध हाउस की गाड़ी में जो पैसे गए वो कौन लेके गया, वो किसने डिलीवर किए, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वहां क्यों मौजूद था, वहां पे लोग जो है मैरियट में ये बगावत के जिम्मे में भी आता था, सेडिशन के जिम्मे में भी आता था, लेकिन उस पे तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने नहीं। मेरा सवाल ये है कि फांसी कौन लगाएगा। ये सवाल आपका बड़ा है। बताइए ना, जब वजीर आजम एक खड़े होकर कह रहे हैं और ये ग्राउंड रियलिटी जो है वो मैंने आपके सामने बगैर किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रख दी हैं, जो कि आपके अखबारों में भी आई हैं और ग्राउंड पे भी मौजूद हैं। क्या आप मैरियट के बिल नहीं आप निकलवा सकते? मैरियट के में कौन लोग थे जो मसाज करा रहे थे उसके मसाज पार्लर में?
कौन कौन थे? उनके पेमेंट हुई होगी ना कोई? कौन लोग थे जहाँ पे वहां और पे जो ये ड्रिंक्स डिलीवर हुए मसाज मैरियट इसका में किसने किया? आपके सामने है, ये 20 तो का मेरा टोला मतलब ये है कि ये, और फिर अब ये साइबर आता है, बैठा ये लीक्स आती है, लीक में ये कंफर्म होता है कि जी इस किस्म का हज जो शहबाज शरीफ ने खुद फ्लोर ऑफ द असेंबली तस्लीम किया। उनकी रिकॉर्ड खुदा के वास्ते उनकी स्पीच चला के देख ले कि वो क्या कह रहे हैं। अब शहबाज शरीफ अगर आज एक चीज कह रहे हैं, उससे पहले कौन सी चीज फिर सही कह रहा है शहबाज शरीफ? आप मुझे बताएं, वो पहले जो स्टेटमेंट दी थी वो सही थी, जो आज कह रहे हैं वो सही है? इफ यू से कि हमारे एम्बेसडर ने हमें कंफर्म किया है, फिर अब बिलावल की स्टेटमेंट उठा के पढ़ ले, वो कहते हैं हम अपने एम्बेसडर को सजा क्यों दे, तो अमेरिकन ने कहा है। फिर डोनाल्ड लू ने जो कुछ कहा वो आपके पास पता है। अब अमेरिकन सफीर आके कहता है कि जी हमने बेसिस नहीं मांगे। मैं सिर्फ एक चीज आपको छोटी सी बताता हूँ, आप लोगों को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप 10 जून 2021 का एक अखबार है डिप्लोमेट, वो उठा के पढ़ लें। उस डिप्लोमेट में एक खबर छपी है जिसकी हेडिंग है कि डोंट एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू होस्ट यूएस बेसिस। ये बिल्कुल सच है, और सच। वो जो खबर है वो रेफरेंस से है जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जैक सलिवान, उसके रेफरेंस से वो खबर छपी है। और उसमें क्या है कि जी वो जब अफगानिस्तान से निकले हैं तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई है, डिस्कशन जो थी वो फ्रूटफुल थी, एंड पाकिस्तान रिफ्यूज टू होस्ट यूएस ड्रोन बेसिस फॉर सीआईए। अब मुझे बताइए, अमरीकी सफीर आज ठीक कह रहा है, जैक सलिवान ठीक कह रहा है, ये डिप्लोमेट की खबर है, 10 जून 2021 को ये खबर छपी है। तो अब तो ये, बात, अब इन चीजों को अगर आप सामने रख कर देखें, जफर साहब अगर देखें आप इसको, अब इनको इन ऑडियो लीक्स जो नहीं आई हैं साइबर सिक्योरिटी से भी रिलेट करके, मैं चाहूंगा कि इस सारे का तदारुक कैसे होगा पाकिस्तानी सालमियत, और इसके पीछे मैं एक साजिश ये भी देख रहा हूं कि ये पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में, इसी के साथ जोड़ के? बददारों को बदनाम करने की साजिश तो, मतलब साजिश तो फिर वही बात वही आ जाती है कि जैसे पहले ये कहा गया था डीजी, जब ये सब कुछ हुआ था तो कहा था कि साजिश नहीं है जी, इंटरफेरेंस है। अब हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, जब आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि साजिश साबित हुई तो फांसी लगा दूंगा, तो अब हम किस तरह क्या करें, साजिश के बारे में क्या कहें? आप एक चीज तो हुई है, लेकिन इस साइबर लीग के लिए आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत है। पाकिस्तान में कोई इस चीज को डेप्थ में एनालाइज करता, लोग इसके कंटेंट्स पे लगे हुए हैं। देखना ये चाहिए ये जो कंटेंट्स हो रहे हैं ये किस तरह रिकॉर्ड हुए हैं, किस तरीके कार से रिकॉर्ड हुए हैं। अब वहां पे आप लोग इजरायली पेगासस जो ऑपरेटर है उसका भी रेफरेंस दे रहे हैं, वो तो ऑपरेटर्स इजरायली गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट्स को बेचती है, पाकिस्तान ने भी कहते हैं कि थर्ड पार्टी के थ्रू कोई ली है, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के अदारे तो ये नहीं कर सकते कि वो लीक भी करें और फिर वो रिकॉर्ड भी करें और लीक भी करें। यस, एक बार बहुत यस, बड़ा सवाल राइज होता है ना कि उनको ये पता है अगर कोई अदारा इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको ये पता है अगर लीक करेगा तो डायरेक्ट उनके ऊपर बात आएगी। फिर ये भी नहीं हो सकता कि एक शख्स हैकर बन के किसी चीज को उस पर डाल रहा हो। तो आपने इसका बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि आपके जितनी चीजें ज्यादातर आई हैं वो या तो टेलीफोन पर रिकॉर्ड हुई है। अब पाकिस्तान में जो टेलीफोन का सिस्टम है पीटीसीएल आपको प्राइवेटाइज हो गया है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। पीटीएस का पीटीसीएल के एक्सचेंजेस में जाके जंक्शन बॉक्सेस बनते हैं, उन जंक्शन बॉक्सेस से लिंक होता है आपकी जो प्राइवेट जितनी मोबाइल कंपनियां हैं जिसमें जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं वो सारी की सारी टर्मिनेट होती हैं जाके पीटीएसएल के ज्वाइंट बॉक्सेस पे, फिर उनके अपने सिस्टम के अंदर जो है चीजें लगी हुई हैं। अब इसमें दुनिया में कितनी सारी टेक्नोलॉजी है, एक सिम कार्ड टेपिंग है, एक वायर टेपिंग है, एक आपकी लेजर के जरिए टेपिंग होती है। अगर एजाज सादिक और रना सनाउल्लाह और वो लोग बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी 30 बंदों को लाओ, 6 के इस्तीफे एक्सेप्ट करो, तो यहाँ तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि 6 के इलेक्शन, यानी आपने स्पीकर आपका कॉम्प्रोमाइज होता है कि स्पीकर को डिक्टेशन दी गई कि 6 इस्तीफे एक्सेप्ट करो, फिर इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन दी गई कि 6 इस्तीफे एक्सेप्ट करो। लेकिन ये टेलीफोन कॉल, अब एक शख्स का भी अगर टेलीफोन किसी ने लगाया हुआ है, चाहे वो राना सन्ना का है या सादिक का है या खाकान अब्बासी, एक भी टेलीफोन लगा तो उस पर सारी कॉलें रिकॉर्ड हो जाती है।
और आपका आजकल कॉल रिकॉर्ड का इक्विपमेंट जो है वो ऑटोमेटिक सिम कार्ड के जरिए जितनी रिकॉर्डिंग होती है वो रिमोट रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। जो दफ्तर में जो कॉल रिकॉर्ड, इसका मतलब है कि दफ्तर के अंदर कोई बग लगाया गया, वो बग आपके लैपटॉप में भी हो सकता है, वो बग जो है आपके ब्रीफकेस में भी हो सकता है, वो बग आपकी मेज के नीचे भी हो सकता है, वो बग जो है आपके किसी अपना सोफे के नीचे। अब वो बग किसी ने लगाया, टाइम्ड बग हैं आजकल, यानी अगर आप उनको लगा दें तो उनकी बैटरी जो है वो 24 घंटे, 48 घंटे, 32 घंटे, 72 घंटे चल जाए, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि इस तमाम खेल में कोई वजीर आजम हाउस के स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट है। वजीर आजम हाउस का स्टाफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली किसी, जैसे कोई मिलने आता है किसी को और वो वहां पे फ्रीक्वेंट विजिटर है तो वो वहां पे चीजें, तो इसके साथ बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। इसका किसी भी ताल्लुक, मेरी नजर में इनका ताल्लुक किसी भी तरह से, इनकी लीक का ताल्लुक अदारों से आप लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि जब पहला सवाल आपके जहन में यही उठता है तो कोई अदारा बेवकूफ होगा कि वो अपनी इज्जत को बदनाम करने के लिए इस किस्म के काम करे। ये नहीं, इन लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ मैंने जो तहकीक किया, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि इस सारे मामले में वही डॉन लीग्स के किरदार शामिल हैं। वो हैकर के पास जाके तारक फातमी का मिलना या उसके हवाले से बातें सामने आना, फिर परवेज रशीद के हवाले से बातें हो रही हैं, तो डॉन लीग्स के पुराने किरदार ही हैं जो ये जो इस्तेमाल करना चाहते हैं सारी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि इनके अपने लोग भी इसमें शामिल हैं। अब शहबाज शरीफ को सारे पसंद तो नहीं करते। तारिक फातमी का तो बहुत ज्यादा ताल्लुक आपको पता है जूश मीडिया, जूश मतलब उसकी बिल्कुल पति की जहाँ शादी आपको पता है। तारिक फातमी कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है, तारिक फातमी बिल्कुल जो अनडाउटेबल आदमी है। और इस तरह परवेज रशीद के जो लिंकेज आपको पता है, परवेज रशीद के किसी भी तरह किरदार जो है वो अपना क्वेश्चनेबल किरदार है और वो इनका बड़ा क्लोज इंसान है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब आप बाकी छोड़ दें, क्या मरियम अवान ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लोगों की वीडियो बनाती है? आप मुझे बताइए। उसने कहा ना कि मेरे पास लोगों की पोर्न वीडियोस है, मैं वो वीडियो बनाती हूँ और जब वक्त आता है मैं रिलीज कर। इसका इस मतलब अगर वो पोर्न वीडियोस बनाती है तो वो उनको देखती भी होगी किसी सिस्टम पे, उनको एडिट भी करती होगी, उनकी फिर फाइल भी बनाती होगी, उनको अपने लैपटॉप में या कहीं पे रखती भी होगी। तो अगर उनके अंदर खुद ही एक पोर्न डायरेक्टर मौजूद है तो आप मुझे बताइए कि फिर कौन कौन सी चीजें कहां कहां, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकॉर्डिंग का बगिंग का सिस्टम पीएमएलएन के पास खुद मौजूद है। तो शहबाज शरीफ को लेट डाउन करने के लिए यू नेवर नो के मरियम अवान ने कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इस चीज को जो है शहबाज शरीफ को डाउन करने के लिए, उनकी हुकूमत को डाउन करने के लिए, तो इनके अंदर के लोग हैं अपने, इसमें कोई अदारे नहीं है। अदारे अगर होते तो देखिए, अभी आज एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो बड़ी पुरानी, वो वैसे है जो आर्मी चीफ के हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक तकरीर का हवाला है, बाकी तो और कोई चीज नहीं है ना। तो तकरीरें तो जब भी आर्मी चीफ किसी कोर हेडक्वार्टर में जाते हैं या कि विजिट पे जाते हैं तो वो तो अब वो उससे पहले भी उसके कंटेंट्स है। तो मतलब ये है कि जो इनके कंटेंट्स आ रहे हैं, ये इमरान खान के दरमियान के जो कंटेंट है उसके अंदर अंदर ही से लोग हैं, और इस अंदर से लोगों में मरियम ऐवान के पास सारा अपरेटस मौजूद है रिकॉर्डिंग का, आपको पता है। उसने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज किए। तो वो जो चीजें इनकी आपस की जो दुश्मनियां हैं वो अब आपको इन साइबर लीग की सूरत में सामने अच्छा, नजर। चले मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले बताता चल रहा हूँ कि मरियम नवाज अपनी जो कि नाअहली खत्म हो गई है। इलेक्शन लड़ने का पहले सोचा तो अवाम में जूते पड़ने थे, फिर ये तय किया कि मखसूस नशिस्तों में किसी खातून का मखसूस का इस्तीफा दिलवाएंगे। कौमी असम्बली में पहले ही इनके पास तादाद अवेलेबल है, तो बड़े आराम से ये मुंतखब हो जाएंगी। अगली वजीर आला की वो उम्मीदवार बन गई हैं और उस पर काम जरा शुरू हो रहा है। फिर इस पर तफसीली बात करेंगे, अभी वक्त जरा ज्यादा हो गया है जी। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।